नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया एंड द वर्ल्ड पर। पिछले वीडियो में हमने चीन के चिंग राजवंश के समय के भारत चीन संबंधों के बारे में बात की थी। जब डोगरा और तिब्बत के बीच युद्ध हुआ था, उस समय तिब्बत चिंग राजवंश के अधीन था और इसी समय भारत के एक बड़े भूभाग पर ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के बीच समुद्री रास्ते से व्यापार अच्छे से चल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पैदा हुई अफीम की एक बड़ी मात्रा चीन को निर्यात करती थी। चीन के लोग अफीम के कारण नशाखोर हो रहे थे, इसलिए 1729 में चीन के सम्राट योंग झेंग ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन स्मगलरों के जरिए चोरी छिपे अफीम का व्यापार चलता रहा और जब चीन को इस गतिविधि के बारे में पता चला तो उसने चौकसी बढ़ा दी, जिससे व्यापार में दिक्कत आने लगी और फिर ब्रिटेन क्रोधित हो उठा और फिर 1839 से 1842 तक प्रथम अफीम युद्ध छिड़ गया, जिसमें चीन की पराजय हुई और नानजिंग की संधि हुई। इस संधि के कारण चीन को ब्रिटेन को अपने 5 बंदरगाहों पर व्यापार की अनुमति देनी पड़ी और फिर दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 तक चला, जिसमें फिर चीन की पराजय हुई और चीन को ब्रिटेन के साथ तियानजिन की संधि करनी पड़ी। चीनी सम्राट ने अपनी सत्ता अपने भाई को सौंप दी और खुद उत्तर की तरफ भाग निकला। इस हार के बाद चीनी जनता में असंतोष फैल गया और आगे चलकर 1911 में चीन की सिन्हाई क्रांति हुई और 1912 में चिंग राजवंश का पतन हो गया और 1 जनवरी 1912 को चीन गणराज्य की स्थापना हुई और सुतियान सेन को पहला अध्यक्ष बनाया गया। ये चीनी क्रांति के अगुआ और राष्ट्रवादी नेता थे। फिर चीन में 1921 में चीनी साम्यवादी दल की स्थापना हुई। कई कारणों और मतभेदों के कारण 1946 से 1949 तक चीन में गृह युद्ध की स्थिति रही और 1949 में राष्ट्रवादियों की हार हुई और इसी वर्ष माओ के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। इसी बीच 15 अगस्त 1947 को भारत भी ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो चुका था और पंडित नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत उन देशों में से एक था जिसने सबसे पहले साम्यवादी चीन को मान्यता दी थी और भारत चीन के बीच अप्रैल 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। लेकिन चीन ने 1950 में तिब्बत पर हमला कर कब्जा कर लिया, जो एक स्वतंत्र देश था, जो भारत का पड़ोसी देश था। अब भारत की सीमाएं चीन से लगने लगी और चीन भारत का पड़ोसी देश बन चुका था। इस घटना ने भारत चीन संबंधों को कमजोर कर दिया। वर्ष 1954 में पंडित नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री झाऊ एनलाई के साथ पंचशील संधि हुई ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की नींव पड़ी। इस बीच जब चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया तो वहां विद्रोह भड़क उठा, जिससे चीन को लगा कि चीन से तिब्बत जाने वाला मार्ग कभी भी कट सकता है। चीन ने उस समय एक नया राजमार्ग सिनजियांग तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया, जो अक्साई चीन के इलाके से होकर गुजरता था। भारत को जब इस सड़क के बारे में पता चला तो उसने विरोध किया और कहा कि यह सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। चीन ने 1958 में इस सड़क को अपने नक्शे में दिखाया और कहा कि यह सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस बीच जब तिब्बत में चीनी दमन चरम पर पहुंच गया तो 1959 में वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली, जिससे चीन भड़क गया और भारत पर आरोप लगाया कि वह क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रहा है। चीन ने भारत के एक बड़े इलाके पर अपना दावा ठोंक दिया कि वह उसका क्षेत्र है। इसके बाद चीन ने 1962 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और कहा कि वह मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता। जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा समझौता हुआ था तब वह वहां मौजूद नहीं था और तिब्बत ऐतिहासिक रूप से उसका हिस्सा है, इसलिए तिब्बत को कोई अधिकार नहीं है कि वह सीमा समझौता करे। इस युद्ध में चीन ने भारत के अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और चीनी सेना मैकमोहन रेखा पार कर अरुणाचल प्रदेश में घुस गई, जिसे उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा कहा जाता था। चीन ने फिर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और सेना वापस बुला ली, लेकिन उसने अक्साई चीन इलाके को खाली नहीं किया और दोनों देशों की सेनाएं जहां रुकी उसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है और उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। आज भी भारत चीन सीमा विवाद भारत चीन के शत्रुतापूर्ण संबंधों का एक बड़ा कारण है। वर्ष 1967 से 1971 के बीच चीन ने अपने सिनजियांग प्रांत से गिलगित बल्टिस्तान होकर पाकिस्तान जाने वाला काराकोरम हाईवे का निर्माण किया, जो भारत का क्षेत्र है लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। 1967 में ही चोला और नाथुला पास पर भारत और चीन के बीच एक जंग लड़ी गई, जिसमें चीन को करारी हार मिली। लगभग 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए और भारत के 65 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए।
वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कर दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जोमिन ने भारत की यात्रा की। यह चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का वचन दिया गया और दोनों देशों ने सैनिक बल का प्रयोग न करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का समझौता किया। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया और भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु बताया, जिससे चीन ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर NPT और CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को बाध्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 1779 के अपने विदेश मंत्री काल की चीन यात्रा के बाद 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, जिससे दोनों देशों के संबंध में कुछ सुधार आया। चीन ने सिक्किम को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी। फिर 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने भारत का दौरा किया। 2008 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चीन की यात्रा की। 2009 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मान लिया और विकास परियोजनाओं के लिए लोन जारी कर दिया। 2010 में चीन के प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर पहुंचे और व्यापारिक समझौते हुए। 2011 में जब ब्रिक्स समिट का आयोजन चीन में हुआ तो दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। 2012 में चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट में भाग लेने भारत आए। 2013 में चीनी प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया और 2013 में ही भारत के लद्दाख क्षेत्र के दौलत बेग ओल्डी में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और लगभग 3 हफ्तों तक स्टैंड ऑफ चला। बाद में कूटनीतिक माध्यमों के जरिए मामले को सुलझा लिया गया और चीन ने अपनी सेना पीछे हटा ली। 2013 में जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया तो चीन ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह इसे तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग बताया। सितंबर 2014 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर चुमार सेक्टर में घुस आए, जो बाद में वापस चले गए। इसी दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर अहमदाबाद पहुंचे थे। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति के सामने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया गया और कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग और रेलवे में सहयोग के समझौते हुए। फिर 2017 में डोकलाम में चीन द्वारा एक सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच लगभग 73 दिनों का गतिरोध चला। भारत ने इस सड़क को बनने से रोक दिया, क्योंकि यह महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। यहाँ भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यह क्षेत्र भूटान और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। फिर कूटनीतिक माध्यमों के जरिए इस गतिरोध को सुलझा लिया गया। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के महाबलीपुरम पहुंचे, जहां वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। और अभी 2020 में 5 मई से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और 10 मई को सिक्किम बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई और हमारे 11 भारतीय जवान घायल हो गए। इस घटना ने विवाद को बढ़ा दिया और दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। और फिर भारत के गलवान घाटी क्षेत्र में कई झड़पें हुई। 15-16 जून की रात को हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 43 चीनी सैनिक मारे गए। चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि उसके सैनिकों ने सीमा पार कर हमारे सैनिकों पर हमले किए। दोनों देशों के सेना के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी यह मामला सुलझ नहीं सका है। चीन दिन प्रतिदिन नई नई चालें चल रहा है। वैसे अगर हम व्यापारिक संबंधों के बारे में बात करें तो चीन भारत का अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 के बीच भारत चीन के बीच 5,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। व्यापार घाटा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2018-19 में भारत का व्यापार घाटा करीब $52 अरब था। लेकिन गलवान की घटना के बाद भारतीय लोगों में चीन के प्रति नफरत का माहौल है और चीनी सामानों के बहिष्कार का आंदोलन शुरू हो चुका है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना दोनों देशों के बीच एक विवाद है। यह चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेलवे और जल मार्गों से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है।
और विकास और व्यापार को बढ़ावा देना है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की तर्ज पर आधारित परियोजना है। चीन चाहता है भारत भी इस परियोजना में शामिल हो, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस परियोजना का एक हिस्सा, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, और पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का क्षेत्र है। इसलिए इस परियोजना में शामिल होने का मतलब भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान करना है, और यह भारत की संप्रभुता का हनन है। दक्षिण चीन सागर भी एक विवाद है। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के कई देशों से उसका विवाद है, जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनोई शामिल हैं। भारत वियतनाम के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज कर रहा है, और चीन हमेशा से इसका विरोध करता रहा है। भारत का लगभग 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत की चिंता यह है कि इस क्षेत्र पर चीन के अधिकार के बाद व्यापार खतरे में पड़ सकता है। चीन का इस इलाके पर दावे का कारण तेल और गैस के विशाल भंडार का दबा होना है।